Assalamu alaikum warahmatullah. Students, how are you? Hopefully you are fine. Today's lesson is from unit number 9. आज का हमारा लेसन है was और were के बारे में. was मीन था और were का मतलब है थे. ये बात जहन में बिठा लें कि जहाँ पर प्रेजेंट के अंदर हमने पढ़ा था बी वर्ब्स के बारे में इज़ एम आर, तो ये वाज वर भी इसी तरह से ये बी वर्ब्स हैं, लेकिन ये पास्ट के बी वर्ब्स हैं, वो प्रेजेंट के बी वर्ब्स से इज़ एम आर. जैसे देखें पार्ट नंबर ए में दो पिक्चर्स हैं. ऊपर वाली छोटी पिक्चर में लास्ट नाइट, कल रात, वो बंदा सो रहा था. अभी वो क्या है, नाउ. अगली पिक्चर में वो काम पर है, तो हम उसके बारे में कुछ इस तरह से बात करेंगे. नाउ रॉबर्ट इज़ एट वर्क, रॉबर्ट काम पर है. एट मिडनाइट लास्ट नाइट ही वाज़न्ट एट वर्क, कल आधी रात को वो काम पे नहीं था. He was in bed, वो बिस्तर पर था. He was asleep, वो सोया हुआ था. asleep ये एडजेक्टिव है, सोया हुआ होना. I am asleep, मैं सोया हुआ हूँ. I am sleeping भी इस्तेमाल होता है. इसी तरह he was sleeping भी आता है और he was asleep भी आता है. इन बेड के हवाले से याद रखें, जब भी बिस्तर पर की बात हो तो ऑन बेड नहीं कहते, इन बेड ही हमेशा इस्तेमाल होता है. आप किधर हैं? आई एम इन बेड, मैं बिस्तर पर हूँ या बिस्तर में हूँ, दोनों के लिए इन बेड ही आएगा. अब इस बात को वाज वार का जो इस्तेमाल है उसके हवाले से ये बात याद रखें कि एम और इज़ प्रेजेंट में जिस जिस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होते थे उन सब के साथ वाज लगेगा. और वो सब्जेक्ट्स कौन से थे? आई, ही, शी और इट, या कोई सिंगुलर नाउन, वाहिद इसम, कोई भी वाहिद फ़ाइल आ जाए तो उसके साथ भी वाज लगेगा. चंद एग्जांपल्स देखें. आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, मतलब नाउ अभी. वेयर इज़ एन, एन कहाँ है? नाउ अभी. द वेदर इज़ गुड टुडे, मौसम आज अच्छा है. अब इन चीज़ों को जब हम प्रेजेंट में, जो पास्ट में बयान करेंगे, जो प्रेजेंट वाली हैं, तो हम इस तरह से करेंगे. आई वॉज टायर्ड लास्ट नाइट, मैं कल रात थका हुआ था. वेयर वॉज एन यस्टरडे, एन कल कहाँ थी. द वेदर वॉज गुड लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मौसम अच्छा था. अब आ जाएं आर और वर की तरफ. प्रेजेंट में जिन जिन सब्जेक्ट्स के साथ आर लगता था, पास्ट में उनकी जगह वर लगेगा. जैसे यू आर लेट नाउ, तुम अभी लेट हो, आप अभी लेट हैं. लेकिन अगर पास्ट में कहना हो यू आर लेट यस्टरडे, तुम कल लेट थे, तो यू वर लगेगा. दे आंट हेयर, वो यहाँ पर नहीं है, मतलब अभी नहीं है. लेकिन हमने माजी की बात करनी हो तो दे वरंट, आंट की जगह वरंट लगेगा. दे वरंट हेयर लास्ट संडे, वो पिछले संडे को, इतवार को यहाँ नहीं थे. अब आ जाएं पार्ट बी की तरफ. यहाँ पर ये जो बातें अभी आपने पढ़ी हैं, इनको ज़रा खोल कर और एक सिस्टमेटिक वे में समझाने की कोशिश करेंगे. 3 बॉक्सेस बने हुए हैं. पहले बॉक्स के ऊपर लिखा है पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर नेगेटिव और तीसरे के ऊपर क्वेश्चन. पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सादा जुमला. कैसे बनेगा? आई वॉज लगेगा, ही के साथ वॉज, शी वॉज, इट वॉज. अगर वी यू दे हो
तीनों के साथ वर लगेगा। अगर हमने इनका नेगेटिव बनाना हो तो आई वॉज नॉट। अगर वॉज नॉट को मिला के पढ़ें तो आई वॉजंट, ही वॉजंट, शी वॉजंट, इट वॉजंट। वी वरेंट, यू वरेंट, दे वरेंट। अगर हमने पास्ट के बी वर्ब्स यानी वाज और वर का क्वेश्चन बनाना हो तो इस तरह से बनेगा वाज आई, वाज ही, वाज शी, वाज इट, व वी, व यू, व दे। अब इन चीज़ों को चंद एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल करके समझाना चाह रहे हैं कि किस अंदाज से हम इनको इस्तेमाल करेंगे। लास्ट ईयर रैचल वाज 22। पिछले साल रैचल की उम्र 22 साल थी। सो शी इज़ 23 नाउ। तो अब वो 23 साल की है। When I was a child, जब मैं बच्चा था, I was afraid of dogs, मैं कुत्तों से डरता था। Afraid of का मतलब है से डरना। Afraid of के बाद वो चीज़ लगाएं जिससे आप डरते हैं। We were hungry after the journey, हम सफ़र के बाद भूखे थे, हमें भूख लगी हुई थी। But we weren't tired, लेकिन हम थके नहीं थे। अब इसमें वर और वरंट दोनों का इस्तेमाल हुआ। दी होटल वाज कंफर्टेबल, होटल जो था वो कंफर्टेबल था, पुरसकून था, आरामदेह था। बट इट वाजंट एक्सपेंसिव, लेकिन महंगा नहीं था। इसमें वाज और वाजंट को यूज़ किया गया। वाज द वेदर गुड, क्या मौसम अच्छा था। व्हेन यू आर ऑन हॉलीडे, जब तुम छुट्टियों पे गए थे। दोज शूज आर नाइस, वो जूते अच्छे हैं। वर दे एक्सपेंसिव, क्या वो महंगे थे। इसमें आर और वर का इस्तेमाल है। दे वर यू लेट, वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग, इस सुबह मतलब आज की सुबह तुम क्यों लेट थे। तुम जो है वो क्यों ताख़ीर से आए। आइए अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। शॉर्ट आंसर्स को देखें। पहले हम प्रेजेंट के जो बी वर्ब्स हैं इज़, एम, आर, उनके शॉर्ट आंसर्स पढ़ चुके। इसी तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल के भी शॉर्ट आंसर्स, मुख्तसर जवाब देने का जो तरीका है वो सीखा। आइए आज के इस लेसन में पास्ट के जो बी वर्ब्स हैं वाज और वर, उनके शॉर्ट आंसर कैसे देते हैं। तो अगर आपने यस में जवाब देना हो, यस आई वॉज, यस ही वॉज, यस शी वॉज, यस इट वॉज। सब्जेक्ट जो है वो अकॉर्डिंगली लगेगा, बात के हिसाब से लगेगा। जो सा भी सब्जेक्ट लग रहा हो वही लगाएंगे आप। यस वी वर, यस यू वर, यस दे वर। अगर नो में जवाब देना हो तो नो के बाद कॉमा लगाएं, उसके बाद आई वॉजंट, या फिर ही वॉजंट, शी वॉजंट, इट वॉजंट, या फिर नो वी वरेंट, नो यू वरेंट, नो दे वरेंट। इस तरह से ये उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट आंसर को बड़ा मुख्तसर तरीके के साथ और बड़ी थोड़ी जगह में बयान कर दिया। आप इनको अलग अलग जुमले बना सकते हैं। जैसे देखें, वर यू लेट, क्या तुम लेट थे। नो आई वॉजंट। वॉज टेड एट वर्क यस्टरडे, क्या कल टेड जो था वो काम पर था। यस ही वॉज। अब देखिए टेड एक मर्द है, एक है, तो ही को इस्तेमाल करते हुए आपने आंसर देना। यस ही वॉज, यस टेड वाज नहीं कहना। वर सू एंड स्टीव एट द पार्टी, क्या सू एंड स्टीव पार्टी पे थे। अब देखो सू एंड स्टीव दो हैं इसलिए वर लगा। अब जब ये दो या दो से ज़्यादा लोग हों तो उनके लिए दे इस्तेमाल होता है, अगर वो गायब हों तो, प्रेजेंट पास ना हो, थर्ड पर्सन हो। नो दे वरेंट, दे के इस्तेमाल करते हुए आपने आंसर देना है। आइए अब एक्सरसाइजेस को देखते हैं। ये चीज़ें आपने जहन में बिठाते हुए एक्सरसाइजेस को फिल करना है, अपनी कॉपी पे लिखना है। 10.1 को देखें। लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीर को देखें। वेयर वर दीज पीपल एट 3 o'clock यस्टरडे आफ्टरनून, ये लोग कल 3 बजे दोपहर के बाद कहाँ थे।
तो सबसे पहली पिक्चर में जॉर्ज है, तो देखें वो किधर है। जॉर्ज वाज इन बेड, जॉर्ज बिस्तर पे था। फिर कैरल और जैक है अगली पिक्चर में। उससे अगली पिक्चर में सू है। उससे अगली पिक्चर में मिस एंड मिसेस हॉल है। उसके बाद मिस्टर बेन है। इन पिक्चर्स को देखते हुए आपने खाली जगहों को पुर करना है। एक जुमला उन्होंने खुद से किया, बकिया 5 आप पिक्चर्स को देखते हुए खुद कंप्लीट करेंगे और वाज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। 10.2 नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट इन एम इज आर प्रेजेंट और वाज वर्ड पास्ट। अगर प्रेजेंट वाली सिचुएशन हो तो आप इस एम आर में से कोई इस्तेमाल करेंगे, और अगर पास्ट वाली सूरत हाल हो, यस्टरडे वगैरह आता है, लास्ट नाइट, लास्ट फ्राइडे है, लास्ट मॉर्निंग, इस तरह से कोई माजी का कोई ऐसा वर्ड आ जाता है तो आपने वाज या वर को इस्तेमाल करते हुए खाली जगहों को पुर करना है। 10.3 पुट इन वाज वर और वाजंट वरंट। आपने वाज या वर लगाना है, अगर नेगेटिव हो तो वाजंट या वरंट लगाना है। सिचुएशन को आपने देखते हुए पुर करना है। पहला जो जुमला है खुद से उन्होंने कंप्लीट किया, जैसे देखें, वी वरंट हैप्पी विद द होटल, हम होटल में खुश नहीं थे। आवर रूम वाज वेरी स्मॉल, हमारा कमरा बहुत छोटा था। एंड इट वॉजंट वेरी क्लीन, और वो ज़्यादा साफ भी नहीं था। अब ये देखें, ये रहा दिमाग से सोच के लगाना है कि यहाँ वाज लगेगा या वाजंट लगेगा, वर लगेगा या वरंट लगेगा। 10.4 राइट दी क्वेश्चंस, सवालात लिखें। यूज़ दी वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स को आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन कैसे करना है। इन दी करेक्ट ऑर्डर, दुरुस्त तरतीब में आपने इस्तेमाल करना है। तरतीब आपने पहले पढ़ी हुई है, उसके हिसाब से ही आपने इन वर्ड्स को यूज़ करना है। जैसे लिखे हैं वैसे ही नहीं लिखने, और इसके साथ साथ वाज और वर को भी इस्तेमाल करना है। इसका बेस्ट आइडिया ये भी होता है कि ये जो पहला बॉक्स है उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और अगले बॉक्स में आंसर्स लिखे हुए हैं। अगर आप आंसर को पहले पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आसानी होगी और आप इजीली बना सकेंगे। वाज और वर का इस्तेमाल करते हुए आपने ख़ास ख्याल रखना है। सबसे पहले WH वर्ड अगर हो तो वो लगाना है, उसके बाद वाज और वर लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो उनसे वर्ड्स आपके पास बच जाएं वो आप लगा सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।